तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन जैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का टाइप है, और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं सीख सकते हैं। अरे पिछले क्लास में हमने जस्ट बताया था इसका डेरिवेशन कि जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो लर्न होने चाहिए हम लोगों का, उसके सारे डेरिवेशन करके हमने सिखाया था आप लोगों को। इससे ही डिराइव किया था हम लोगों ने। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जा रहा है पढ़ने के लिए, मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, आ रहा है समझ में, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए हम लोगों को। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जैसे ये तो डायरेक्टली आपको याद करना होगा। अभी जैसे मैंने बताया था log sec x प्लस सी, और क्या लिखने वाले हो, माइनस लॉग cos x प्लस सी। यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, log sin x प्लस सी। यहां पे क्या लिखना है, log sec x प्लस tan x। यहां पे आपको क्या लिखना था, log cosec x माइनस cot x। फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहां पे आपको क्या आता था, log fx, और यहां पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। एक बार जो भी फॉर्मूला है एक बार देखो आप लोग, ऐसे ही फॉर्मूला लिखाया था मैंने, सबको ही देखो एक बार अच्छे से देखो आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला 100%। कंसेप्ट विथ फॉर्मूला, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन का। किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग इसमें, ओके। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। हम लोग जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं एचएससी के बुक से ले रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो कॉमन है एचएससी, ठीक है। पेज नंबर 107, एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं हम लोग। आप भी डेली बाय डेली पढ़ाई करोगे तो पेज नंबर सब याद हो जाएगा, क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे आप। आ रहा है समझ में। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन है जैसे सेक 8x और डिवाइडेड बाई कोसेक x, ये जो फॉर्मूला है आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया है, और पीडीएफ तो हम सेंड करने ही वाले हैं। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने फॉर्मूला को लर्न किया है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। एक बार आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया फॉर्मूला को, देन आपका जो वर्क है काफी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। उसके बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। और पूरे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। आरगनेशन में सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। सलमान खान का तबियत खराब हो जाएगा तो शाहरुख खान को बुलाना पड़ेगा, आपको आमिर खान को बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी बुला लिया। हालांकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक फ्लाइट आपकी छूट जाएगी तो आप बस से जाओगे तो उतने टाइम में तो पहुंच नहीं पाओगे, तो दूसरा फ्लाइट पकड़ते हैं ना हम लोग। इसलिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए जब भी सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो तो आपके ध्यान में एक ही चीज रखना है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है तो फिर हमको क्या है, आंसर्स नहीं आने वाले हैं। इसलिए जब भी ये हमने फॉर्मूला को नोट डाउन कर दिया है, आरगनेशन में क्वेश्चंस हमारे सामने है, फिर बंद कर दो बुक, कोई सोल्यूशन नहीं देखना है बुक से।
खुद आइडिया लगाना है कि क्लास 10th में जो आप पढ़ रहे थे उसका भी यूज है, जो 5th में पढ़ाई किया उसका भी यूज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास 10th में, यस सर। सीबीएसई बोर्ड वाले लोग के लिए, एचएससी के लिए जो स्टेट बोर्ड से हैं उनका 9th में इंट्रोड्यूस हो गया था, और कुछ पार्ट 10th में पढ़ाया गया, 11th में भी है, 12th में भी है। आईसीएससी बोर्ड में भी 9th में इंट्रोड्यूस हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम वहां पे प्रूफ करते थे आइडेंटिटी, तो उसमें हमारा एक टास्क होता था। वो टास्क क्या होता था कि आपको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू बेसिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे हर क्वेश्चंस को जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम लगने दो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये टाइम ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है सर इतने 15 मिनट लग गए क्वेश्चन में। आ रहा नहीं सर, एक बार समझ में आया, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको कि आप हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो दुनिया नहीं कर पा रही है। तो जब भी आपको याद आएगा आपके माइंड में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और टैन थीटा भी क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में जैसे कोसेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है, यस और नो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, and sec theta is 1 upon cos theta, and cot theta will be 1 upon tan theta भी लिख सकते हो इसको, and cos theta upon sin theta। ये सब जानते हो आप, ऐसा कोई नहीं है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है ये सब नहीं जान रहा है। आ रहा है समझ में? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? तो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आईएससी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि हम सॉल्व कैसे करें, यस और नो, हम सॉल्व कैसे करें। तो मुझे यहां पे देखो, जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो रिवर्स में जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। In case of differentiation we are going to divide the things, in case of integration we are going to add up the things। तो फर्स्ट जो जब भी आपको सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिमाग में घूमना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन किसका क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे sec 8x दिया हुआ है, यस और नो, sec 8x, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या खेलना है। तो हमने एक बार देखा कि dy dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, यही होता है हमारे पास। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विल बी sec x tan x। इसलिए हमारे माइंड में क्या आया कि मैं sec x 7x को और यहाँ पे sec x लिख सकता हूं, यहाँ पे cosec x जो दिया हुआ है 1 अपॉन cosec x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin x लिख सकता हूं। ये हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन cos x लिख दिया आपने, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और जब भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। यहाँ पे आपने लिख दिया sec और ये आ गया हमारा tan x। अब हमारा काम बन गया, अब हमारा काम बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद हमारा आंसर रेडी रहेगा। और जब भी आप सोल्यूशन देखते हो गूगल पे या कहीं भी देखते हो तो ऐसे इजीली लगता है आपको, इसलिए आपका थिंकिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन हजारों है हमारे पास, लेकिन जब भी आपने प्रॉपर मेथड से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशन सबको हार्ड लगता है, यस और नो, सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी मैंने पढ़ाया तो रट्टा नहीं मराया था, हमने बताया था कि आपको एक कंसेप्ट को डेवलप करना है, आपके माइंड को डेवलप करना है, आपका माइंड जो नैरो माइंड है उसको डेवलप करना है हम लोगों को। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थिंक करना स्टार्ट करो, क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है क्या, यस और नो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस अभी हमने किया, अभी देखो हमारा काम इजीली हो रहा है। कैसे इजीली हो रहा है कि अगर मैंने फिर से यहाँ पे sec पावर 6 लिख दिया और यहाँ पे sec x tan x लिख दिया, तो काम इजी इसलिए हो रहा है कि जैसे ही अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, जैसे ही पुट sec x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आ गया, sec x tan x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। जैसे ही हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो sec x tan x इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t का पावर 6 लिखेंगे और इसके बदले में क्या लिखना है हम लोगों को, क्योंकि हमारा टास्क था रिड्यूस करना। हमारा मैथ्स में एक ही टास्क है, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन। अगर कोई मैथ्स का डिफिनेशन पूछता है
तो दो ही चीज बोलना है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। दो चीज अगर आपको आ गया, मैथ्स आप पढ़ पाओगे। आ रहा है नहीं समझ में? तो हम लोग इसके बदले में क्या लिखने वाले हैं, dt। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्म देखा हुआ है। यहाँ पे x का पावर n क्या होता है हमारे पास, x का पावर n क्या होता है, x का पावर n+1 n+1+c। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सोना नहीं है, इधर देखो सोना नहीं है, आप सोने के लिए नहीं आए हो, इधर देखना है। आ रहा है कि समझ में? अगर मैंने लिखने के लिए मना किया इसका मतलब नींद आ जा रहा है आपको, ये कैसे हो सकता है? ये आ गया हमारे पास, तो हो गया, फिर यही था सॉल्यूशन हमारा। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करना सीखना ही पड़ेगा हम लोगों को, सिंप्लीफाई करना सीखना ही पड़ेगा हम लोगों को। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ये आइडिया आ रहा है, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फुल एनर्जी के साथ क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को पकड़ो। जैसे चोर को पकड़ता है ना पुलिस, फिल्मों में दिखाते हैं, रियल में तो पकड़ा नहीं पाता है। आ रहा है समझ में? लेकिन ऐसे समझो कि क्वेश्चंस चोर है, उसको पकड़ना है आपको। कैसे पकड़ना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना है। आ रहा है समझ में? चोर सातिर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, चोर का भी एक्सपीरियंस वाला नहीं हो सकता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो इजीली पकड़ा जाएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके माइंड में आना चाहिए कि आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है। एक बार आपने अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया, एक बार अगर आपने अच्छे से सिंप्लीफाई किया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चंस को देखो, एक बार नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में भेजने वाला हूं। और नेक्स्ट जो सबसे थिंग है कि आइडिया डेवलप करना है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। जैसे ही मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा, इसके बाद सारे एक्सरसाइज इधर से ही सॉल्व करके जाना है घर पे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट फॉर्मूला भी साइड में मैं लिख रहा हूं, जैसे 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहां पे देखो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। आ रहा है समझ में? अब मुझे यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि सिंप्लीफाई करूं तो करूं कैसे। आ रहा है समझ में? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे सिंप्लीफाई कैसे करना है। और जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हमसे क्वेश्चंस सॉल्व क्या, क्वेश्चन के आसपास भी नहीं जाने वाले हैं हम लोग। इसलिए क्वेश्चन के आसपास जाने से भी कोई फायदा नहीं है मैथ्स में, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की आप यहां पे क्या करोगे, रूट एक्स को कॉमन ले लो। यहां पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1, और ये dx हो गया। फिर क्या करोगे, अब आपके माइंड में आ सकता है, अब आपके माइंड में आ सकता है, क्योंकि जैसे इसलिए मैंने बोला है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, रूट एक्स इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे क्या है, 1/2 रूट एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। यस सर नो? तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स को क्या लिखोगे, 2dt, ऐसे लिखा। यहां पे 2dt लिखा आपने, और यहां पे क्या लिखा, आप देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जब भी कांस्टेंट दिया रहे, जो मैंने सॉल्व किया उससे भी हम ला सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है, यहां पे अगर रूट एक्स पुट कर रहे हैं तो 1/2 रूट एक्स आ रहा है। अगर गलती से अगर हमने रूट एक्स प्लस 1 भी पुट करते तो क्या आता, सेम ही आता। क्योंकि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसलिए जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप ऐसा ट्रिक मानो, कंसेप्ट मानो, या जो मानना है मानो, लेकिन ट्राई क्या करना है कि अगर जैसे रूट एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो रूट एक्स प्लस दैट कांस्टेंट इक्वल टू टी मानो, तो हमारा सिंप्लीफाई करने का टास्क जो है कम हो जाएगा। और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डायरेक्टली आप टी लिखोगे, 2 को बाहर ले लोगे आप, यहाँ पे 1/t dt लिखोगे। आंसर क्या आने वाला है, 2 log t प्लस सी। क्यों आने वाला है आंसर log t, क्योंकि हमने सीखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी log x प्लस सी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है यहाँ पे। और आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप, तो कैसे छोड़ोगे, टी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1। और ये रहा हमारा आंसर। अगर किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है, किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है, किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है, तो उसमें सॉल्व करना है।
किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो उससे सॉल्व करना है। तो हमने आंसर लिख दिया 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस को कैसे दे रहा है, जब भी रूट एक्स हमको हमारे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस रूट एक्स है, हमारा माइंड कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो एक ही मकसद क्या सीखना है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसलिए रूट एक्स को हमने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। रूट एक्स को हमने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन सॉल्व करना एनफ नहीं है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, आंसर देखते हो, आंसर्स नहीं आते हैं एक्सरसाइज के, गूगल से देखते हो, उससे आपके मेमोरी में फिट नहीं होता है। आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है। आप पानी पी लो ना, यहाँ पे पानी पी लो। जिनको नींद आ रहा है जाके चाय भी पी सकते हो आप लोग, ठीक है। संडे है, चाय कॉफी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, जाके चाय पी सकते हो, सो मत लेकिन सामने, ठीक है। तो 1/रूट एक्स प्लस 1 ये लिख दिया। तो जैसे ही रूट एक्स लिया है तो देख रहा है रूट एक्स प्लस 1 कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया है। और जैसे ही सिंप्लीफाई होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपने पुट तो किया है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाएगा ना आपसे। आप तो एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपके पास एनफ टाइम है, 2 घंटा दो, टाइम 3 घंटा दो एक क्वेश्चन पे। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। ध्यान देते रहना है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे 5 का पावर 5x लिख दिया, 5 का पावर जैसे 5 है तो 5 का पावर 5x, और एग्जाम्पल नंबर 5 लिख रहे हो, और यहां पे भी क्या आ गया 5 का पावर x dx आ गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे जो क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपके लिए। तो जब भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो हमने क्या सीखा है, d/dx, a का पावर x, क्या लिखते हो आप, a का पावर x log a। इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां पे log a से डिवाइड करते हो तो आपके आंसर ऐसे आते हैं। सो आपने यहां पे क्या किया हुआ है, आपने यहां पे पुट किया हुआ है 5 का पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 5 का पावर x log 5 इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां पे क्या लिखोगे, 5 का पावर x dx इक्वल टू dt अपॉन log 5। फुल कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पे 5 का पावर t लिख दोगे, यहां पे क्या आ जाएगा dt अपॉन log 5। log 5 को हमने बाहर ले लिया और 5 का पावर t dt लिखा। जैसे ही आपने यहां पे सॉल्व किया तो 5 का पावर t आ गया और log 5 फिर से नीचे डिवाइड करना है प्लस c, तो 1 log 5 का होल स्क्वायर। 5t को क्या लिखोगे, 5 का पावर x, सो प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर्स को मैं ऐसे कर देता हूं कि आपको आंसर्स में दिक्कत नहीं हो, और थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं। अगर आदमी नीचे गिरा हुआ है तो कोई ना कोई तो है तो उठाएगा, इसलिए हमने आंसर को ऊपर उठा दिया है। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चंस देख के ही समझ में आ जाएगा करना क्या है क्वेश्चंस के साथ, और अगर वो नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आ रहा है कि समझ में? कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, आ रहा है कि समझ में? आना चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो बार बार
स्ट्राइक करो अपने माइंड पे और आंसर पूछो मेरे से, आ जाएगा फिर। ठीक है, कराता हूँ। आ रहा समझ में? सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये सीक्वेंस वाइज हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने पूछा है cos 2x इक्वल टू, उसमें फॉर्मूला डाल दो cos स्क्वायर एक्स या माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं है। यहां से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। जैसे देखो अब 6, देखो मैंने बताया था ना, कांस्टेंट से कुछ इफेक्ट नहीं आता है। आ रहा है समझ में? अगर देखो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e का पावर x e का पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर e का पावर x प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर x ही आएगा। इसलिए क्या करो, पुट e का पावर x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो e का पावर x प्लस 1 कर दो आप, क्योंकि फिर से हमको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो e का पावर x डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e का पावर x डी एक्स इजकल टू डी टी। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, e का पावर x डी एक्स को dt लिख दिया और e का पावर x प्लस 1 को t लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया, log t प्लस c। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, t हमने एज्यूम किया था, तो आंसर अगर x के फॉर्म में है तो x के फॉर्म में ही लाना है। इसलिए हमने e का पावर x प्लस 1 लिख दिया प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया जनरेट हो। हालांकि सर आपको क्या हो, एक आइडिया जनरेट हो, क्योंकि अगर आइडिया जनरेट नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया तो आइडिया जनरेट नहीं होगा। क्वेश्चंस को केवल ऐसे एज इट इज नहीं करना है, कुछ सोचना है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे मुझे कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, e का पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e का पावर x लिखा, सिंप्लीफाई किया। इसलिए एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और वो एक आइडिया से ही आएगा आप लोगों को। आप लोगों को नींद बहुत आ रहा है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस भी देता हूं आप लोगों को कि आप सॉल्व करो। e का पावर x, या तो ज्यादा समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नींद आ रहा है। आ रहा नहीं समझ में, cos x e का पावर x dx। चलो करो क्वेश्चंस आप लोग। पहले बताओ आप लोग, मेरे से डिस्कस करो, क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। हाँ यस, इधर देखो,
अगर हमने, इसलिए डिफरेंशिएशन जिसका स्ट्रांग है उसको सिखाने में काफी इजी है, इंटीग्रेशन भी। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर x आएगा, e का पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1। प्रोडक्ट रूल यूज करना है आप लोगों को, गिव अप नहीं करना है कि मुझे तो सर डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। कुछ तो आना चाहिए कुछ सीखने के लिए, ये भी बहुत बड़ा रूल है, कुछ आना चाहिए कुछ सीखने के लिए। इसलिए बहुत सारे कॉलेज में टेस्ट होता है आप लोगों का, इंजीनियरिंग कॉलेज का मीनिंग यही है, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हो तो कुछ तो आना चाहिए ना, इसलिए वो टेस्ट लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सबको एडमिशन मिल जाता। अब देखो क्वेश्चन जो भी दिया है सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, प्रॉपर मेथड यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी दुनियादारी से क्या मतलब है हम लोगों को। यहाँ पे सेक्टी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या लिखोगे? अगर फॉर्मूला याद नहीं है देखो आप यहाँ पे भी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे टी है तो इसलिए टी के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, टी को पुट कर दो, क्या है एक्स ई का पावर एक्स प्लस 10 एक्स ई का पावर एक्स और प्लस सी। बताओ कुछ डाउट है तो। आ रहा है नहीं समझ में? तो डिफ्रेंसिएशन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जब आएगा, आ रहा है नहीं समझ में, तो हमारे माइंड में आइडिया आता है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है।